नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राजनीति के बारे में एक सबसे मशहूर कहावत ये है कि राजनीति में एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है राजनीति। राजनीति में सिर्फ राजनीति करनी चाहिए और इसलिए कहा जाता है कि सपनों की कोई मियाद नहीं होती, लेकिन कम से कम राजनीति की मियाद ज़रूर होती है। और जब राजनीति की मियाद ख़त्म होती है, चाहे आपके विकास के दावे हों, चाहे आपकी सौम्यता के दावे हों और चाहे कितना भी लोगों के लिए आपने काम किया हो, वो मियाद जब आती है उसकी, तो राजनीति है वो ख़त्म हो जाती है। आज हम जिक्र करेंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी का। और ओम प्रकाश धनखड़ जी जो फिलहाल राजनीति कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बादली विधानसभा की असली नब्ज है वो पहली बार ओम प्रकाश धनखड़ है उन्होंने पकड़ ली है। आपको पता होगा कि पंचायत मंत्री थे भाजपा की पहली सरकार में और दूसरे कार्यकाल में हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। काफ़ी बड़ा कद रखते हैं हरियाणा की राजनीति में और भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी है ओम प्रकाश धनखड़ है वो बड़ा कद रखते हैं। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली चुनाव के प्रभारी हैं, वो बनाए गए हैं और सारा दमखम सारा पसीना है ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली में भाजपा के लिए लगा रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर अगर ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली चुनाव के प्रभारी हैं तो अधिकतर समय, ज़्यादातर समय है वो दिल्ली के चुनाव में लगा रहे हैं। अपना सारा दमखम, अपना सारा पसीना वो ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली के चुनाव में लगा रहे हैं। काफ़ी बड़े कद के नेता हैं, तो ये लाजमी हो जाता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जब दिल्ली में अधिकतर समय देंगे तो जाहिर है रोहतक लोकसभा जिनके अंतर्गत उनकी बादली विधानसभा आती है, एक बड़ा प्रभाव है वो रोहतक चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ जी के दिल्ली चुनाव में जाने से है वो लगातार पड़ रहा है। और शायद अभी तक इस मुद्दे की गंभीरता को किसी ने समझा नहीं है। आज इसी गंभीर मुद्दे पर ये चर्चा है, आज हम करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ एक ऐसे नेता हैं जिनका बादली विधानसभा में सीधे सीधे 20,000 लोगों का एक खुद का एक कोर स्पेसिफिक वोट बैंक ओम प्रकाश धनखड़ जी का है। और जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति में सिर्फ राजनीति करनी चाहिए और सपनों की नहीं बल्कि राजनीति की मियाद तो कम से कम जरूर होती है। पिछले चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार विकास को लेकर वोट मांगी, लेकिन कहते हैं ना कि इंडियन सोसाइटी का एक ऐसा माइंड है जहां पर यहाँ के लोग जिताने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए वोट देते हैं। क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विकास की जो राजनीति उसकी भी मियाद खत्म हुई और पिछला लोकसभा चुनाव है दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो हार गए थे। और अब की बार अरविंद शर्मा लाख जतन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अरविंद शर्मा का चुनाव है वो राम भरोसे ही चल रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में सांसद होते थे अरविंद शर्मा तो लगातार कहते थे प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने खूब काम किए हैं। जब कांग्रेस को छोड़ा तो ये आरोप लगाते हुए छोड़ा कि सारे काम हैं वो रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं, सारा काम कांग्रेस में तो सिर्फ रोहतक में हुआ है। लेकिन जैसे ही भाजपा में आए तो उनके तेवर रंग रूप पूरी तरीके से बदल गए और फिलहाल के चुनाव में भी लगातार अरविंद शर्मा ये आरोप लगा रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग में कि रोहतक में कोई काम हुआ ही नहीं है। तो ये लगातार चीज़ें चल रही हैं, ये अरविंद शर्मा की बौखलाहट को दर्शाता है। राजनीति में कम से कम बयानों पे नहीं रहा जाता ये तो ठीक है, लेकिन राजनीति में अपने बयानों पे कायम ना रहने वाले नेता भी ज़्यादा दिन तक लोगों को पसंद नहीं आते हैं। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति की एक मियाद का समय आया, अब ऐसा लगता है कि जो अरविंद शर्मा की रोहतक लोकसभा की राजनीति है उसकी मियाद भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म होती वो नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस की रैलियों में ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान होता है वो दिख रहा था। ऐसे में वो विधायक दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं बल्कि खुद के लिए राजनीति कर रहे थे। और राजनीति में राजनीति ही करनी चाहिए, ये सब जायज़ है, लेकिन ये केवल कांग्रेस में नहीं ये भाजपा में भी चल रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ पिछली बार जब अरविंद शर्मा का चुनाव था तो उस चुनाव को हमने जब पूरी तरीके से कवर किया तो उसमें एक बात खास तौर से निकलकर सामने आई थी कि ओम प्रकाश धनखड़ जब चौपालों में प्रोग्राम होता अरविंद शर्मा का तो ओम प्रकाश धनखड़ को अरविंद शर्मा जी माइक थमा देते और ओम प्रकाश धनखड़ तीखा प्रहार करते थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। यहाँ तक कहते थे दोनों बाबू बेटे, दोनों बाबू बेटे, इस तरह का मतलब सारी चीज़ें हैं, तीखा हमला बोलते थे। और जब अरविंद शर्मा का नंबर आता था तो बेहद सॉफ्ट तरीके से वो ये कहते हुए नज़र आते थे कि सारी चीज़ें तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बता दी है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश में लाना है, सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है। और अपना सारा भाषण बेहद जल्दी जल्दी सिर्फ नरेंद्र मोदी के उसमें है वो करते थे। और संघीय कार्यकर्ताओं ने भी बादली विधानसभा में इस चीज़ का प्रचार किया था। अब इसके पीछे की बारीकी को आपको समझना होगा। संघीय जो कार्यकर्ता थे पूरे बादली विधानसभा में एक चीज़ है जो चली, और अब तो वो खुल के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारे सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नजर आए। और वो ये हमें कह रहे थे कि अगर एक सीट का भी अगर नुकसान हो गया है तो मतलब मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। बेहद चालाकी से इस चीज का है वो प्रचार है वो किया गया। और उसके बाद जैसे ही अरविंद शर्मा जीते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, उसके बाद उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों ने यह प्रचार किया जब ओम प्रकाश धनखड़ का चुनाव आया और कुलदीप वत्स का चुनाव आया कि दीपेंद्र की हार का बदला लीजिए, दीपेंद्र की हार का बदला लीजिए। उससे क्या हुआ, अरविंद शर्मा भी चुनाव जीते, कुलदीप वत्स भी चुनाव जीते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गए, और ओम प्रकाश धनखड़ है वो भी चुनाव हार गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ ज़्यादातर है वो दिल्ली चुनाव में ही रहने वाले हैं। और दिल्ली चुनाव की मतदान की तिथि भी 25 तारीख है और हरियाणा के मतदान की तारीख भी 25 तारीख है। और पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ इस बात को भाप नहीं पाए कि उनका जो एक स्पेसिफिक 20 से 25 हज़ार का जो उनका पर्सनल वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अंदर खाते दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सिंपैथी रखता है। और पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ के पास भी ये बातें गई कि हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो आप दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट जो आप बोल रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं है वो नाराज है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बादली विधानसभा में इतने ज्यादा काम किए थे और ये तो आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट बतौर पंचायत मंत्री रहते हुए बादली विधानसभा में ओम प्रकाश धनखड़ ने वो विकास कार्यों पे लगाई। और इस बात की गवाही आप बादली विधानसभा के किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने विकास के नाम पर मतलब पूरा पैसा है वो बादली विधानसभा में लगाया। लेकिन वहां पर जैसा कि मैं कहता हूं कि उनका एक और वोट बैंक था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर था। जब ओम प्रकाश धनखड़ का जब चुनाव आया तो इस बात ने ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा सेंध है वो लगाई और ओम प्रकाश धनखड़ को इस बात का खासा नुकसान हुआ। और राजनीति में कई बार ये समय आता है कि आपके विकास के दावे, आपकी सौम्यता के दावे, आपकी सहनशीलता, आपकी नम्रता के दावे हैं वो सारे फैल हो जाते हैं। और हिंदुस्तान में अक्सर ऐसी ही राजनीति चलती है। एक बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को भी आगाह किया था कि आप जो इस राजनीति को पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर खेल रहे हैं ये आगे जाके हानिकारक हो सकती है। अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव की बात को सीरियस नहीं लिया था। वो लगातार बात करते थे आईआईटीज की, मेडिकल कॉलेज की, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज की, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को भी इस चीज़ का नुकसान हुआ। अब ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो ऐसे में अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ वो गलती नहीं कर रहे हैं जो पिछली बार गलती उन्होंने की थी कि अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं बोलते थे। सारी बातें हैं, सारी आक्रामकता है वो ओम प्रकाश धनखड़ है वो दिखाते थे। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर भी बादली हलके में अब की बार सॉफ्ट कॉर्नर है वो बनता हुआ देखा जा रहा है। और अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली चुनाव में व्यस्त रहते हैं तो धनखड़ साहब को जो 20 से 25 हज़ार का एक कोर वोट बैंक है, जो उनका पर्सनल वोट बैंक है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खास सिंपैथी भी रखता है, तो उसका फायदा जाहिर तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को होने वाला है। और जो बादली विधानसभा की 10 से 10.5 हज़ार की जो लीड है वो बादली विधानसभा में अब की बार लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा की 20 से 25 हज़ार है वो हो सकती है। और अरविंद शर्मा को इस चीज का खासा नुकसान है यहाँ पर वो देखा जा रहा है। हालांकि राजनेता कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ ने अरविंद शर्मा के लिए पूरा पसीना बादली विधानसभा में लगाया। ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ जो वोट बैंक जुड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से अरविंद शर्मा के पक्ष में गया। लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश धनखड़ का विधानसभा चुनाव आया तो हमारे सूत्र बताते हैं कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा ने
एक कदम है वो अपने पीछे खींच लिए। चाहे वो ये नहीं चाहते थे कि सामने कुलदीप वत्स हैं तो मैं नहीं करूंगा प्रचार, इस तरह की बातें हैं वो लोगों में हैं, वो चलती रहती हैं। कई लोग इस बात का जिक्र है वो करते हैं और हमारे सूत्र भी बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ ने जब अरविंद शर्मा को बोला था विधानसभा चुनाव में आने के लिए, तो अरविंद शर्मा ने वहां पर अपने कदम है वो वापस खींच लिए थे। तो ये सीधा सीधा नुकसान है अरविंद शर्मा को बादली विधानसभा से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली चुनाव में रहे, जो कि उनकी ड्यूटी भी है, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर भी लगातार सिंपैथी है वो बादली विधानसभा में बनती भी जा रही है और आगे भी बनेगी। और उसी का नतीजा था कि बहुत ज़्यादा वोट है वो संजय कबलाना के पक्ष में भी गया, जो एक कोर वोट बैंक होता था, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर खुली नाराजगी हो गई। वो कुलदीप वत्स को भी नहीं देना चाहते थे, ओम प्रकाश धनखड़ को भी नहीं देना चाहते थे। संजय कबलाना का चुनाव बेहद अब था, इसलिए उनके पक्ष में वोट गई। वरना पिछली बार का चुनाव भी है, ओम प्रकाश धनखड़ वो किसी चीज़ के ऊपर लूज है वो नहीं करना चाहते थे। तो ये मुद्दा है जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान है नहीं गया है। मेरे साथ युवा पत्रकार हैं धीरज चहार, इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में, इस वक्त धीरज चहार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी एमडी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है इन्होंने मास कम्युनिकेशन में, अभी कुछ ही दिन पहले ये पास आउट हुए हैं और बादली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है वो इनका गांव है वो आता है। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। धीरज, आपका तो खुद का गांव सिलानी है, बादली विधानसभा में आता है। जो मैंने ये मुद्दा उठाया है, क्या पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ जी ने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आक्रामकता से प्रचार किया, अरविंद शर्मा को उस चीज़ का फायदा मिला, बाद में जब उनका चुनाव आया तो अरविंद शर्मा ने पैर पीछे खींच लिए और अब की बार ओम प्रकाश धनखड़, और कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा वोट बैंक था 20 से 25 हज़ार का जो ओम प्रकाश धनखड़ के साथ खुल के था और कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वो दीपेंद्र हुड्डा के प्रति भी सिंपैथी रखता था। आपकी बार धनखड़ साहब की ड्यूटी दिल्ली चुनाव में है और दिल्ली और हरियाणा की तारीखें भी चुनाव की एक है, तो क्या इससे अरविंद शर्मा को खासा नुकसान होगा, दीपेंद्र को फायदा होगा, और क्या भविष्य में जो मुख्य असेंबली चुनाव आएगा तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी इसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा? जी, एक तो 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसके जो मायने हैं वे अलग हैं, 2024 का जो मायने हैं वे अलग हैं। 2024 के जो चुनाव हैं उसमें ओम प्रकाश धनखड़ की जो ड्यूटी है वो दिल्ली में चुनाव प्रभारी के रूप में लगी हुई है, तो वहाँ पर पूरा समय ओम प्रकाश धनखड़ वहाँ पर अपना गुजार रहे हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स का प्रचार कर रहे हैं। तो इसके एक फ़ायदा भी ओम प्रकाश धनखड़ को होगा, क्योंकि 2019 में जब चुनाव थे लोकसभा के कैंडिडेट बीजेपी से अरविंद शर्मा थे, कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो एक चीज़, क्योंकि हम भी उस टाइम पे ग्रेजुएशन के फाइनल में थे, मीडिया में आने की जिज्ञासा थी, तो बड़ी करीब से चीज़ों को देख रहे थे, भाषणों को स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम देख रहे थे कि अरविंद शर्मा जो है बस प्रधानमंत्री मोदी की गुणगान, उनकी योजनाओं की तारीफ करके माइक को ओम प्रकाश धनखड़ को थमा देते थे और आराम से बैठ जाते थे। ओम प्रकाश धनखड़ उस समय कृषि मंत्री भी थे और वो खुल करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते थे। और एक चीज़ इसमें कॉमन है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो मैक्सिमम जो वोटर है वो किसान बिरादरी से है, ओम प्रकाश धनखड़ का जो वोटर है वो भी किसान बिरादरी से है, और जो किसान बिरादरी के लोग हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति उनकी एक सिंपैथी भी है और वो रखते भी हैं। अब 3-4 दिन पहले हमने देखा भी होगा, आपने इंटरव्यू किया था सिलानी गांव का, जो रामबीर किसान हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जब अपना घोषणा पत्र 2024 के चुनाव के लिए जारी किया तो उन्होंने पहली प्रीति रामबीर को दी और उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत भी की। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, जब सर्वे के दौरान हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, साफ छवि के नेता हैं, लेकिन मैं वोट मोदी जी को दूंगा। और जब काम की बात आई तो उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा हमें यहाँ दिखे भी नहीं है, ना कोई काम यहाँ पर काम धनखड़ साहब ने किया, काम धनखड़ साहब ने किए। तो वहां भी नजर आया कि वो ओम प्रकाश धनखड़ जी के बिल्कुल खासम खास आदमी, प्रधानमंत्री ने पहली कॉपी उनको सौंपी, लेकिन वो भी कैमरे के सामने इस बात को नहीं छुपा पाए कि दीपेंद्र हुड्डा जी अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल वे छिपा नहीं पाए और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि हम अरविंद शर्मा के कारण वोट नहीं डाल रहे हैं बीजेपी की, हम नरेंद्र मोदी के कारण उनको इनकी वोट डाल रहे हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में उन्होंने बताया
और ये बात बादली हल्के में किसी से छिपी हुई नहीं है कि जब ओम प्रकाश धनखड़ जब बतौर मुख्यमंत्री मंत्री, पंचायत मंत्री और भी अन्य महकमे थे, तो बादली विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुए। ग्रांटें पंचायतों में सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। यहाँ तक कि खेत खलिहानों के जो रास्ते होते हैं वो भी ओम प्रकाश धनखड़ ने जो ग्रांट दी सरपंचों को, तो उन ग्रांटों से खेत खलिहानों के रास्ते भी पक्के हुए। जो पुराने मेडिकलों की बिल्डिंग थी, पशु चिकित्सालय लगा लो या फिर मेडिकल दूसरे हैं, उनकी बिल्डिंगों का भी दोबारा से रीएगोरेशन किया गया, अपग्रेड हुए। तो बहुत सारे काम जो हैं ओम प्रकाश धनखड़। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ये हुआ, जब अरविंद शर्मा का चुनाव चल रहा था तो अरविंद शर्मा के चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ ने उनकी पूरी मदद की। और जब ओम प्रकाश धनखड़ का चुनाव की बारी आई तो एक जो अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ की जो चुनाव दिल्ली प्रभारी के रूप में वो गए हैं, तो एक प्लस पॉइंट जो विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ के लिए निकल के आएगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो ना तो बयानबाजी आएगी क्योंकि उन्हें दिल्ली का चुनाव देखना है, वो हरियाणा में इतना समय टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका प्लस पॉइंट विधानसभा में देखने को ओम प्रकाश। बिल्कुल, ये सूत्रों ने बताया। खुलेआम तो कोई नेता स्वीकार नहीं करते कि अरविंद शर्मा जी ने ऐसा कहा, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि धनखड़ साहब और अरविंद शर्मा की जब बातचीत हुई तो ऐसी कुछ बात हुई थी जिसमें अरविंद शर्मा जी ने बैक स्टेप वो लिया था। तो धीरज, आप क्या मानते हैं? आप ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने काम किए और आंकड़े बताते हैं 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है बादली विधानसभा में लगाया। तो अगर अब ओम प्रकाश धनखड़ जी अब की बार उतने आक्रामक नहीं और दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो इसका नुकसान अरविंद शर्मा को होगा और कहीं ना कहीं फायदा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा। तो क्या इसका फायदा फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी को विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जो पिछली बार उनका वोटर है उनसे नाराज हुआ था? बिल्कुल देखने को मिलेगा प्रवीण भाई। एक तो 2019 का जो आप चुनाव देखोगे, 2016 का जाट आरक्षण हुआ था, उससे ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को इसका ध्रुवीकरण का फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी को नुकसान भी हुआ। बहुत सारे जाट लीडर जो हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हुए, कैप्टन अभिमन्यु हुए, सुभाष बराला जैसे बहुत सारे नेता हैं जो इस ध्रुवीकरण के कारण ही चपेट में आए और हार का जो है सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार वो बात नहीं है। खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अरविंद शर्मा खूब कोशिश कर रहे हैं कि वोटों की ध्रुवीकरण की जाए, जो पहला 2019 का जो चुनाव था उस पर दोबारा से उसको लेकर के जाया जाए। लेकिन अब की बार लोग समझदार हो चुके हैं, विकास के मुद्दे पर वोट अब की बार डालेंगे। और जो वोटों का ध्रुवीकरण 2019 में हुआ था, जिसका नुकसान भी ओम प्रकाश धनखड़ को भी ये नुकसान भी हुआ था, वो अब की बार नुकसान नहीं होगा। लोग समझदार हो चुके हैं और फायदा तो ओम प्रकाश धनखड़ को मिलेगा, इससे ओम प्रकाश धनखड़ जी को मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी रोचक बात है, चुनाव केवल वोट मांगने तक नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव पर्दे के पीछे भी रोहतक लोकसभा में असली राजनीति का खेल है, वो खेला जा रहा है। इसलिए अरविंद शर्मा का चुनाव अब की बार ये कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। और अरविंद शर्मा जब कोसली में गए थे तो लक्ष्मण यादव वहाँ पे थे, भारी विरोध है वहाँ पे हुआ था। कोसली से एक बेहतर प्रदर्शन अरविंद शर्मा को जबरदस्त लीड मिली थी, बादली से अच्छी खासी वोटें अरविंद शर्मा को मिली थी। तो मतलब राम भरोसे पर अरविंद शर्मा का चुनाव है चल रहा है, क्योंकि उनकी बौखलाहट भी इस बात को बार बार मीडिया के सामने जो उनके बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है वो भी समझ में आती है। और एक मियाद होती है राजनीति में, और ऐसा लगता है कि अरविंद शर्मा की रोहतक से राजनीति की मियाद का वक्त है, शायद है, वो अब आ चुका है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे का प्रभाव ना केवल रोहतक लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा पर पड़ेगा, इसका फायदा है जो 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी इस चीज का फायदा है, वो जाहिर तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ को वो मिलेगा। क्योंकि अगर वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के प्रति, हालांकि पार्टी है, कोई रैली होगी उसमें तमाम नेता आते हैं, लेकिन पिछली बार ज्यादा ही खुल के धनखड़ साहब वो आ रहे थे। अगर ओम प्रकाश धनखड़ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो जाहिर तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ को भी है आगे फायदा होगा। और फिलहाल इस चीज का अरविंद शर्मा को भारी नुकसान है और दीपेंद्र हुड्डा को है वो बादली से इस चीज का काफी सारा फायदा है वो मिलता हुआ फिलहाल है वो नजर आ रहा है। शुक्रिया।